नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरोगा टेस्ट 2020-21 में जो वैकेंसी आई हुई है और लगभग यह नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका टेस्ट सीरीज सेट नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सेट नंबर 1 मैं स्टार्ट कर दिया हूँ और इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये वाला 9709774739। इस पर अपना नाम लिख करके इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन रखा गया है। नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है और 100 नंबर यहाँ पर, ठीक है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। आप लोग इस टेस्ट का जल्द से जल्द हिस्सा बनिए, क्योंकि जब टेस्ट आगे बढ़ जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी बाद में आते हैं, तभी बोलते हैं सर मेरा टेस्ट छूट गया, तभी देने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। इसका आज रिज़ल्ट कार्ड भी पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। और मैं बता दूं कि पिछली बार जब टेस्ट चल रहा था उसमें 54 स्टूडेंट का पीटी में सिलेक्शन हुआ है हमारे ग्रुप से। और आप लोग जल्द से जल्द इस ग्रुप से जुड़िए। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लेवल का आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज यह सेट का हमारा पहला डिस्कशन है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक यह पहुंच पाए और आपके साथ जुड़ करके वह भी अपना आकलन कर सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दीवान विरासत, ठीक है, उसके आगे में सूची 2 में सेन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के इसको अगर देखेंगे हम लोग आंसर, तो इसका सी नंबर दिया गया है, ठीक है। इसको मिला करके ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे क्वेश्चन पे आप इसको देख लीजिएगा मिला करके, ठीक है। दूसरा नंबर में आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब होता है, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो ये कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। आप लोग जानते होंगे ये इस टाइप का जो भारत आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लोथल बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में यहीं से व्यापार किया जाता था पश्चिम एशियाई वाले देशों के साथ और यूरोपीय के साथ, ठीक है। तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, ये राज्य है आपका गुजरात, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि उसमें अणु जो है हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा जल्दबाजी में करना है क्योंकि 100 क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित सत्य सत्यमेव जयते किसके लिए है, ठीक है। इसका कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ठीक है। पांचवा नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को स्वशरीर उपस्थित करवा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बंदी प्रत्यक्षकरण। आप लोग बताइए कि रीट न्यायालय कितने प्रकार से जारी कर सकता है, ठीक है। न्यायालय जो रीट जारी करता है वह 5 प्रकार से करता है, ठीक है। इसमें आपका ये सारा तो है ही, साथ साथ और एक कौन सा है आप लोग कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सा इंस्टाग्राम पर विश्व का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला राजनेता बना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, जो अपने प्रधानमंत्री है वही सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। मलेरिया रोग होने का कारण है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रोटोजोआ। आप जानते हैं इसके बारे में, मच्छर इसका वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में कौन सी नदियाँ निकलती है? तो इसका राइट आंसर देखिए आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये वाला नदी है, इस तरह से आपको भारत दिख जाएगा और ये वाला आपका पश्चिम तरफ है, पश्चिम घाट कहलाता है, और ये आपका पूरब तरफ है, पूरब घाट कहलाता है।
यहाँ से महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, और यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। तो ये आपका पश्चिम घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। ये वाला जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट से ही निकल करके सभी नदियाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो बी नंबर का ऑप्शन है, ये सभी पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बेकरल। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। आर्य भारत किस रूप में आए थे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खानाबदोश। ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग आंसर टिक किया गया है, इसलिए मैं बोला था कि आपको डिस्कशन में करवा दूंगा। सौदागर और खानाबदोश के रूप में वहाँ पर आए थे। ठीक है, आक्रमणकारी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो आए थे अपना खानाबदोश जीवन व्यतीत करने के लिए, घास वगैरह सब के कारण मवेशी को चराने के लिए वो इंडिया आए हुए थे। इस तरह से 10 का नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी गलतियां होगा मैं डिस्कशन में आप लोग को सुधार दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पड़ोसी देश को नहीं छूती है? तो आप लोग मैप इंडिया का देखे होंगे, उसमें बिहार का नेपाल से लगता है, पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है, उत्तर प्रदेश का नेपाल से लगता है, तो झारखंड का किसी राज्य से नहीं लगती है। आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर इसका जानना चाहूँगा कि झारखंड की सीमा कितने राज्य से लगती है? ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मैं एटलस का क्लास लेता हूँ, क्लास में ये सारा कुछ बताया गया है, आप लोग जाकर के पीछे वाले लेक्चर को देख सकते हैं कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, 22 मार्च को। नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार शिवहर का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो शिवहर का स्थान इसमें पहला है, आप जानते हैं। ठीक है, पहला स्थान पर है। इसमें टोटल संख्या है 1180। कितना है? 1180। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा स्थान पे कौन सा आ जाएगा? दूसरा स्थान पे आ जाएगा पटना। पटना में कितना है? तो 1823। कितना है? 1823। वीडियो स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं। पहला स्थान पर है कौन सा? शिवहर 1180, और सॉरी इसमें 1880 है, 1180 नहीं 1880, और पटना में है 1823। ठीक है, इसको राइट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोनाल्ड रॉस ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सूर्य का प्रकाश के नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ये वाला पार्ट देखिए, आगे इधर से कलई किया हुआ हो तो ये वाला कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसका मेन जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर होता है। ठीक है, और इस तरह से अगर इसका समांतर एक अक्ष गुजरेगा तो यहाँ पर इसका फोकस बिंदु होगा। ठीक है, इसको एफ नाम से जानते हैं हम लोग। और कहीं से भी कोई प्रकाश आता है तो एफ से होकर के ही गुजरता है, आपको पता है। ठीक है, उसी तरह से इधर से भी जाएगी तो यहाँ एफ से ही गुजरेगा। ठीक है, तो ये इसका मेन नाभिक हो गया। तो ऐसा कौन सा दर्पण है? ये कौन सा है? ठीक है, तो ये अवतल है, ये उत्तल नहीं है, ये अवतल है। अवतल में कहीं पर भी प्रकाश आएगा तो ये हमेशा फोकस से ही गुजरता है। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए। ठीक है, तो कहीं से भी प्रकाश को गुजारेंगे तो ये बिल्कुल नाभिक से, मतलब कि फोकस बिंदु से ही गुजरेगा। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरी क्वाइन, मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? तो ये है आपका राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। बी नंबर इसका राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है राष्ट्रपति,
एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है। उसमें ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री इसका अंग है? ठीक है, तो संसद का अंग प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो निचला है, नीचे वाला जो होता है निचला सदन, वो आपका पावरफुल होता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा यहाँ पर सबसे शक्तिशाली है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट आते हैं, भारत के कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आप देखते होंगे भारत का मैप जब ऐसे में देखिएगा तो आपको यहाँ से दिखाई देगा इस तरह से इंडिया। ठीक है, इस तरह से आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा वाला राज्य है, इधर से और इधर से, ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा आपका 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर जो एक देश है म्यांमार, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन भी आने वाला है आपको आगे। म्यांमार से कितने राज्य की सीमा लगती है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट करके दिखाना है। ठीक है, देखते हैं किस में कितना दम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। टोटल भाग की संख्या कितने हैं? 22। ठीक है, लिखित रूप से 22 भाग हैं, जैसे आपको देखने को संविधान में मिल जाएगा। 5वें भाग में संघ का उल्लेख है। संघ में ही आपका संघ का न्यायपालिका का उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिस तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है? ठीक है, ये सभी को छोड़कर ये प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो इसका अभी थोड़ा देर पहले आंसर हम लोगों ने देखा भी था, लोथल। माटी की मूर्त यहाँ पर होगा। पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य शिवपूजन शाह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ठीक है, कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है। नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर में देखिए क्या क्या सही है। ठीक है, भारत का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना से ज़्यादा है। ठीक है, भारत का जो यह क्षेत्रफल है, मान के चलिए यह जो भारत है, ठीक है, इस तरह का जो भारत है, तो यह कुल मिलाकर के राज्य का जितना क्षेत्रफल होगा उसी के क्षेत्रफल के बराबर भी आपका सभी राज्य का क्षेत्रफल होगा। जितना भारत का क्षेत्रफल है सब राज्य मिलाकर के उतना क्षेत्रफल होना चाहिए। तो यहाँ पर यह जो कथन है भारत का क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। मतलब ए गलत है। अब भारत राज्य का एक संघ है, ये तो सही है, मतलब ए गलत है, आर सही है। तो इस तरह से हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका मतलब राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स आपका मृदा बिन पादप संवर्धन है। मतलब कहने का यहाँ पर है कि बिना मृदा का जिसमें फसल उगाया जाए, मतलब कि पानी में फसल उगाने की प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। सीधा सा आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा युग्म ठीक है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित है यहाँ पर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा नेक्स्ट। ठीक है, गोदावरी नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेनगंगा नदी और वैनगंगा नदी के संयुक्त पानी लेता है। ठीक है, वो कौन सा नदी है? वारधा। मैं बताता हूँ, मेरा लेक्चर नदी वाला में जाइएगा तो इस तरह से दक्षिण भारत आपको दिखेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के नासिक जिला के पास से गोदावरी नदी निकलती है, यह है गोदावरी नदी। और इधर से आपका नदियाँ कुछ सहायक आती है, पेनगंगा और प्राणहिता नदी आकर के मिल जाती है, और वर्धा नदी इधर से आकर के मिलती है, और यहीं पर इसकी सहायक नदी है। तो उसी के बारे में पूछा गया, ये वर्धा है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से अगर नदी वाला चैप्टर को पढ़े हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इधर देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आगे से और भी अच्छे से डिस्कशन करूँगा। आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भी जितने दरोगा के अभ्यर्थी हैं, मैं चाहता हूँ इस बार कम से कम 100+ स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे ग्रुप से हो, और इस बार सबसे ज़्यादा तहलका बिहार में मचाना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए और सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के टेस्ट लगाइए, टेस्ट दीजिए। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं, हमारे रिजल्ट कार्ड में आप लोग देखे होंगे तो आपको शायद पता चला होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा दुनिया का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये कहाँ की थी? ये रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की थी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। चौथे, ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम 2019 किस थीम पर आधारित किया गया? ठीक है, साइंस फॉर पीस। ये आपका कहाँ पर हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन चौथा ये आपका हुआ था रियो में। रियो कहाँ पर है? रियो शहर आपका पड़ता है ब्राज़ील में। ठीक है, दूसरा नंबर पे अभी कोरोना में आया हुआ है ब्राज़ील। ठीक है, तीसरे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे अमेरिका है। तो ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो ओलंपिक 2016 वहीं पर संपन्न हुआ था, रियो में। ठीक है, तो ये चौथा ब्रिक्स जो साइंटिस्ट वाला सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? रियो में। यह भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सूची का मिलान करने वाला, यहाँ पर आंसर दे करके आप इसको आराम से मिला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले से सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। एड्स रोग फैलता है वायरस से, आप लोग जानते हैं। कोरोना भी किससे फैलता है? वायरस से ही फैलता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? अटलांटिक महासागर आपको पता होगा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है उत्तर में आपका उत्तरी सागर जो उत्तरी ध्रुव के पास है वही आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार मूल कीमत में 15% अधिक कीमत अंकित करता है। ठीक है, 15% अधिक अंकित करता है और बाद में क्या कह रहा है जरा सा देखिए। वृद्धि के कारण 15% अधिक कर दिया है प्लस। ठीक है, वृद्धि के कारण कीमतों में 10% बढ़ा देता है, फिर से 10% बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ कितना मिलेगा? तो अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता। माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 15 बढ़ाया था पहले, सबसे पहले तो 15 रुपया बढ़ जाएगा तो 115 हो जाता है। ठीक, फिर से 10% बढ़ा दिया तो डायरेक्ट इसको 110 कर देते हैं। 15 लाभ गुना 110 बटे 100। इसको अगर कटिंग करेंगे तो 11 × 55 के 5, 11 का 11, अब 5 कितना हो गया? 16, 11 के 11, 1 12। ठीक है, 165। अब 100 नीचे में है, यहाँ पर 10 नीचे में है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 1 शून्य यहाँ से यहाँ तक कट गया था। ठीक है, तो 126 आ गया, 126.5। 100 मैंने माना था तो 100 इसमें घटा दीजिए तो 26.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, फिर से आप इसको सॉल्व करके अपने से देखिएगा। मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वैसे पहला क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने दिखा दिया आप लोग को। ठीक है, चलिए 45 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है सुप्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा वेंकटाद्रि। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर है यहाँ पर, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपनी राय, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आप लोग को पता ही होगा। हरे पौधे अपने प्रयोग के लिए हरे पौधे अपने लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, ये आपको पता ही है। और रात में यह ऑक्सीजन लेता है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पढ़िएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, आप लोग को पता ही होगा।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, जिसका अष्टक पूरा हो जाता है तो वो पूर्ण रहता है, और वो जो ज़्यादा रहता है तो फिर वो परित्याग करने का वो रहता है, क्योंकि इसमें कम पाया जाता है। केमिस्ट्री जो अच्छे से पढ़े होंगे उसको पता होगा। चलिए नेक्स्ट बात है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोंकण रेलवे का? नवी मुंबई, कोंकण। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये जो आपका भारत है, ये वाला कोंकण घाट कहलाता है, ये इतना दूर कोंकण घाट कहलाता है। कोंकण रेलवे यहीं पर चलती है, कोंकण जनजाति कोंकण भाषा यहीं से यहीं तक चलती है, यहीं पर बोली जाती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 741 किलोमीटर। कितना है? 741 किलोमीटर। कभी कभी और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है, ठीक है। तो कोंकण रेलवे मैंगलोर से रोहा को जोड़ती है। तो यहाँ पर है मैंगलोर, यहाँ पर है रोहा। रोहा है मुंबई में, मैंगलोर है कर्नाटक में। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बढ़िया से आप लोग इसको रट जाइए, पूछा जाएगा एकदम 100%। चलिए नेक्स्ट में आते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा के लेखक कौन है? राखाराम गणेश देवास्कर। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन, ठीक है, सबसे पहले 1956 में किया गया था। किसको किया गया था? आंध्र प्रदेश को। आप जानते हैं, हमको पता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा किसको किसको विभाजित करती है? आपको यह भी पता है, भारत और चीन के बीच है, लेकिन यह पता है कि किसके किसके राज्य के बीच है? वो हमको बता दीजिए। इस तरह से भारत है, ठीक है, और ऊपर में आपका चाइना है। अब बताइए कौन राज्य के बीच होगा? जम्मू कश्मीर के बीच कि सिक्किम के बीच कि अरुणाचल प्रदेश के बीच? क्या आप ये हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि चीन की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? नेपाल की सीमा कितने राज्य से लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? अगर दम है तो बता दीजिए एक बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच यह रेखा है, भारत और चीन। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सर्करिक रेखा। आप नहीं बताइएगा तो हम भी नहीं बताएंगे, ऐसा थोड़ी है, हम तो बता ही देंगे। चलिए नेक्स्ट बात है, तो आप एक बार कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि सर्करिक जो रेखा है वह कहाँ है, कौन राज्य और कौन देश के बीच में लगा हुआ है, वो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए फेरिक ऑक्साइड राइट आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर सुमेलित करने वाला है, बढ़िया से देख करके मिला लीजिए, ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया? ठीक है, तो इसका नाम आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, TMB वायरस, तंबाकू मैजिक वायरस, जानते हैं ना, इवानोवस्की। क्या खोज किया था? वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए मिलाने वाला है, और यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस लेवल का। सबसे पहला कौन हुआ था? ठीक है, तो तीसरा नंबर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1915-16 में। ठीक है, तो बढ़िया से इसको मिलाइएगा, पढ़िएगा तो आधुनिक भारत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हम्पी क्षेत्र यहाँ पर शतरंज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, सब तो जानते ही होंगे। ठीक है, फिर भी 74 ही आया है टॉपर का नंबर, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कम से कम 80+ होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो 50+ कर रहे हैं औसतन अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 100 इस बार तो सिलेक्शन देंगे, लेकिन सिलेक्शन तभी देंगे जब हमारा इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 अक्टूबर 2019 को गुजरात का पहला कोरोना केरोसिन मुक्त जिला, हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। राजकोट इसका गलत आंसर है भैया। जो कभी कभी देखिए आदमी भी तो आदमी है ना, कंप्यूटर थोड़ी है जो बिल्कुल जो बोल दिए वही टाइप सही कर देगा। तो ए के बदले बी के बदले कभी डी दबा जाता है, ऐसा होता है, तो डिस्कशन में हम उसको सही कर देंगे, उसके लिए चिंता बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी, ये देखिए शंकु ऐसे होता है ना, इसी में डंटा लगा दीजिए, पेड़ बन गया। अब इधर जब बर्फ गिरेगा तो सब फिसल जाएगा ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। दिमाग लगा के कर देना आंसर को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमारन। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी खिलाड़ी को FIED रैंक मिलता है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो इसका राइट आंसर है शतरंज। उसी का बोल है एक ठो, ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए, ज़रा सा बढ़िया से देखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं। वित्तीय विधेयक केवल संसद के निम्न सदन में आहूत होते हैं, संसद का निम्न सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो हमको लगता है दोनों सही है, दोनों का राइट आंसर होना चाहिए। व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि निम्न सदन को जनता चुनता है, हमने ऊपर आपको तुरंत बताया था, ठीक है। वित्त विधेयक जो है केवल निम्न सदन में पेश किया जाता है, ये बात आप जान लीजिए। इसका जो है ना वित्त अनुच्छेद 110 में जाके पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्याख्या करता है, तो मतलब ए और आर दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी है। इसका राइट आंसर ए नंबर होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े छिए। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। राज्यसभा का चुनाव जो लड़ता है विधानसभा से सभी जाकर के मत करते हैं उसमें, ठीक है ना। कहिएगा तो इसका डिटेल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। संविधान का डिटेल एकदम 1 बाय 1 अनुच्छेद बाय अनुच्छेद बढ़िया से पढ़ा देंगे, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। सब पारंगते नहीं होता है, कोई कोई कमज़ोर विद्यार्थी है ग्रुप में, अपना आपको सबको महारथी नहीं समझिए। जो है वो तो है ही, इस बार तो रिजल्ट देंगे हमारे ग्रुप से, पता है 100 प्लस, ठीक है ना। तो 12 अनुसूची है, पहले 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, भूमि सुधार अधिनियम, याद होगा ना। नहीं हुआ तो रटवा देंगे, चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से किसे ब्रेड को मुलायम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यीस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अल्कोहल में क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कोरोना को मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय है यही अल्कोहल, पता होगा आप लोगों को। सबसे पहले सरकार ने इसी को परमिशन दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? सुकन्या सुमंगला योजना, याद रखिएगा। चलिए बिहार का भी पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेडुला। कौन आंसर कर दिया? ये तो बिल्कुल गलत है भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, फेफड़ा। चिंता मत कीजिए, जितना है सब यहाँ पर पकड़ाएगा, चिंता मत कीजिए। शरीर के किस भाग की सबसे लंबी कोशिका होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष महिला कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1925 में। हल्दी पौधा एक आदमी खोन करके हमको कहा इसका जड़ होता है सर। आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, बढ़िया से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित वाला प्रश्न है, इसको तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, देख लीजिए बढ़िया से मिल जाएगा। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, जानते हैं। टेनिस के किस कॉन्ट मिस स्वाट का उपनाम दिया गया है? मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सी नंबर, मार्टिन हिंगिस। कहाँ की है? यह स्विट्जरलैंड की है, जाके फ़ोटो डाउनलोड करके देख लीजिए कैसी दिखती है। चलिए, टेटनस बीमारी को इस नाम से जाना जाता है, लकजा। टेटनस आप लोग जानते होंगे, लोहा गड़ जाए तो टेटनस वाला सुई लेने के लिए जाते हैं 24 घंटा के अंदर, नहीं तो यही लकजा बीमारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग साइकस। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला लीजिए, 81 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फरवरी में जो आया था राष्ट्रपति जी, कहाँ का? अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। राजकीय यात्रा से निम्न कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए, लीजिए विचार कीजिए। यहाँ पर 60 वर्ष में 10 राष्ट्रपति आ गए, ऐसा तो हुआ नहीं है अभी तक।
ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो केवल 2 नंबर आपको राइट मिलेगा, बाद बाकी सभी गलत है। ठीक है ना। तो ये अहमदाबाद में जो साबरमती है वहीं पर ये आए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार। ठीक है, मोगला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो यह है आपका मोगला बंदरगाह। देखिए कौन सा है मोगला बंदरगाह, यह है आपका बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश कहाँ है? इस तरह से भारत को देखिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर आपका बांग्लादेश देखने को मिलेगा और इधर आपका म्यांमार है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में मोगला बंदरगाह है। और हाल फिलहाल में एगो म्यांमार में बंदरगाह बनाया गया। कौन सा बंदरगाह, कमेंट करके आप बता सकते हैं? चलिए, नहीं बताइएगा तो हम बता देते हैं, सितवे बंदरगाह। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर बनाया गया है? म्यांमार में सितवे बंदरगाह बनाया गया। कोलकाता हल्दिया से म्यांमार को जोड़ती है सितवे। ठीक है, 539 किलोमीटर के लगभग है। उसको देखिएगा बढ़िया से। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन देने के पक्ष में निर्णय दिया। इस निर्णय से क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से, आप लोग बड़े होशियार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लीजिए, सभी कथन सत्य है, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। और सब सत्य है तो सब एग्जाम में काम आ ही जाएगा, चिंता करने का तब तो कोनो बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बढ़िया से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन महासागर स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि कहाँ पर है? नहीं, बताइए, आप बताइए कहाँ पर है कोच्चि? जब देखिएगा, देखिए बढ़िया सा मैप बनाते हैं। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला बन गया है? ठीक है, बढ़िया से पढ़िए इसको थोड़ा सा। कौन सा राज्य सामुदायिक आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बिहारियों को नौकरी देना यहाँ पर बंद कर दिया है। ठीक है, हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, इसको बैकआउट करना है अब। चलिए, हम लोग जिसको बैकआउट कर दिए तो समझ जाइए वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए, जैसे अब हम लोग बॉलीवुड को धीरे धीरे बैकआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं। 2020 में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। समुद्री सुरक्षा आयोग का चौथा एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। केंद्र सरकार ने देश के कितने झील को रामसर साइट में घोषित किया? वैसे तो बहुत सारा है, तो हाल ही में किया गया केवल एक ठो को। ठीक है ना, और भी बहुत सारा रामसर साइट है। रामसर का मतलब होता है दलदल वाला भूमि। जा करके देखिएगा, एटलस में दिया हुआ है, हमने वीडियो भी बनाया है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यह भी बन गया है मध्य प्रदेश। भारत का रूस गंगा वोल्गा सभ्यताओं से का संवाद कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट में आता है 94 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। इसके तहत विधेयक ने गर्भपात की समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते करने का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर है 24 हफ्ता। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन से अफ्रीकी देश में अफ्रीकी चीता को भारत में बसाने हेतु लाने के लिए अनुमति दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा नामीबिया होगा लिखा हुआ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 में हाल ही में किस शहर में चिड़ियाघर में भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा बाथ क्रू एवियरी का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। किस राज्य ने विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अब बताइए कि विधानसभा जो है भारत के कितने राज्यों में है? ठीक है,
तो यह आपका 6 राज्यों में था, अब तो यहाँ पर भी भंग हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी भंग हो गया। तो और हाल फिलहाल में बनने वाला किस राज्य में है, तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में बनने वाला है, आंध्र प्रदेश में ख़त्म होने वाला है, जम्मू कश्मीर में भी ख़त्म हो चुका है। तो अब कितना राज्य में बन गया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, कितना राज्य हो गया, 4, 1, 5 राज्य में केवल बच गया है। ठीक है, बढ़िया से इसको समझिए और लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारतीय पर्यटकों को भूटान जाने के लिए प्रतिपादन के हिसाब से कितना शुल्क देना होगा। ठीक है, पर्यटक मतलब भूटान जाइएगा। भूटान कहाँ पर है, भारत के कंधा पर बैठा हुआ है। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। अब बांग्लादेश से सीमा लगती है कि नहीं, इसका भी ये भी बताइए। तो 1200 रुपया प्रत्येक दिन का हिसाब से देना पड़ेगा, तभी वहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए। 99 में आ गए हैं, सचिन तेंदुलकर के जैसे आउट नहीं होना है, शतक मार ही देना है। ठीक है ना। चलिए 2020 में G20, हमको लगा T20 सचिन का नाम लेते आ गया है। ठीक है, G20 देश के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, तो ये आपका रियाद में हुआ है। कहाँ पर है यह, सऊदी अरब में है। 100 में आ जाते हैं। आज हम लोग सफलतापूर्वक शतक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील की एक कृत्रिम झील में किस वायरस, चलिए कोरोना का भाई आ गया। ठीक है ना, किस वायरस की खोज की गई है जो अमीबा को संक्रमित करती है, इसका नाम है यारा वायरस। पार्टनरे वाला नाम है, देखिए आप मेरे यारा हैं, तो यारा वायरस भी आ गया। एक तो कोरोना आया था, इसका भाई एक ठो और आ गया। ठीक है, तो हाल फिलहाल में चर्चा में भी बहुत था ये यारा वायरस। क्या बात है यार। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारा सेट को बनाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। केवल 100 रुपया महीना आपको जमा करना है। जो पैसा नहीं दे सकते, 20 गो ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हमको स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिए, हम उसको 1 महीने के लिए फ्री में जोड़ देंगे। ठीक है, इससे हमारा प्रचार भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए भाई भाई हम लोग साथ मिल करके काम करते हैं और बीपीएससी गुरु परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। इस बार तो बिहार का सबसे नंबर 1 बनना ही बनना है। आप लोग का साथ रहेगा और आप लोग बढ़िया से मन लगा के तैयारी कीजिएगा, तो हमारा क्या, आपका तो नाम होगा ही होगा, साथ साथ हमारा भी नाम होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लेकर के फिर हाजिर होंगे हम लोग। बस यहीं तक रहते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।